नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2017 की तैयारी के क्रम में आज हम आपके समक्ष जो वीडियो लेकर उपस्थित हैं उसमें टॉपिक रहेगा भारतीय समाज सुधारक, जो कि पर्यावरण एवं सामाजिक अध्ययन से संबंधित है। तो आइए मित्रों, इसका हम अध्ययन करते हैं। समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए समाज सुधारकों ने अग्रणी भूमिका निभाई और उन भारतीय समाज सुधारकों में सबसे प्रमुख जो रहे राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म 1772 में हुआ और मृत्यु 1833 ईस्वी में हुई। इन्हें पुनर्जागरण का अग्रदूत, आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने आत्मीय सभा का स्थापना किया 1814 ईस्वी में। ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की 1828 ईस्वी में। ये सती प्रथा के विरुद्ध बहुत ही कड़ाई से लड़े और लॉर्ड बेंटिंक द्वारा 1829 ईस्वी में इनके प्रयास के फलस्वरूप कानून बना। इन्होंने कोलकाता में हिंदू कॉलेज भी स्थापित किया। संवाद कौमुदी बंगाली जो साप्ताहिक पत्र थे उसका एक संपादन किया उन्होंने। और मीरात उल अखबार, जो कि भारत का पहला फारसी अखबार था, 1822 ईस्वी में उन्होंने इसको प्रकाशित किया, संपादित किया। और दोस्तों, ब्रह्म समाज जो है 3 भागों में आगे चलकर विभक्त हुआ, जिनमें भारतीय ब्रह्म समाज जो केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था, और साधारण ब्रह्म समाज जिसका नेतृत्व आनंद मोहन बोस, द्वारिकानाथ गांगुली ने किया, और आदि ब्रह्म समाज इसका देवेंद्रनाथ टैगोर ने नेतृत्व किया, यानी इनकी अगुवाई में इसका स्थापना हुआ। तत्वबोधिनी सभा जो 1839 ईस्वी में स्थापित हुई, और तत्वबोधिनी पत्रिका जो कि ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था, वो देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा निकाला गया। समाज सुधारकों में दूसरा स्थान दयानंद सरस्वती का है, जिनका जन्म 1824 ईस्वी में काठियावाड़ में हुआ और मृत्यु 1883 ईस्वी में हुआ। ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश 1874 ईस्वी में इन्होंने इस ग्रंथ की रचना की, जो प्रकाशित हुआ। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने किया 1875 ईस्वी में बंबई में। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक प्रसार किया, जो अंग्रेजी और विज्ञान की शिक्षा पर बल दिया। डीएवी स्कूल की स्थापना की इन्होंने, और इनका जो मुख्य नारा था वेदों की ओर चलो, इन्होंने दिया। इसके अलावा इन्होंने स्वराज और स्वदेशी जो शब्द थे, सर्वप्रथम इनका प्रयोग इन्होंने किया था। और सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले लगभग पहले भारतीय थे जिन्होंने माना कि हिंदी राष्ट्रभाषा है। इसके अलावा इन्होंने जाति भेद निवारक संघ की स्थापना किया। गौरक्षा संघ की स्थापना इन्होंने 1882 ईस्वी में किया। तीसरा जो है समाज सुधारक में, वो स्वामी विवेकानंद है, जो काफी प्रखर विद्वान थे। इनका जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी में हुआ कोलकाता में, और मृत्यु 14 जुलाई 1902 ईस्वी में हुआ। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे, जिनसे ये काफी प्रभावित थे। शिकागो यूएसए में 1893 ईस्वी में सर्वधर्म सम्मेलन में इन्होंने बहुत ही ओजस्वी भाषण दिया, जिसके कारण ये काफी प्रसिद्ध हुए। और इन्होंने रामकृष्ण परमहंस के याद में इन्होंने उनके नाम पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया, जो वेदांत दर्शन पर आधारित था 1897 ईस्वी में।
चौथा ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं। बिहार में इनका जन्म हुआ 1820 ईस्वी में। 1891 में इनकी मृत्यु हुई। विधवा पुनर्विवाह पर इन्होंने काफ़ी बल दिया था और उसके लिए इन्होंने 1856 में कानून पास कराया। वर्णों परिचय बांग्ला भाषा में इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है जो अक्षरों का ज्ञान कराती है। पांचवा जो समाज सुधारक हैं वो ज्योतिबा फुले, जिनका पूरा नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फुले। इन्हें महात्मा फुले भी कहते हैं। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1827 ईस्वी में और मृत्यु 1890 ईस्वी में हुई। इनकी पत्नी जो थी वो भी प्रसिद्ध समाजसेवी थी, सावित्रीबाई फुले। उनका जो जन्म है 1831 और मृत्यु 1897 ईस्वी है। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज, महिला और दलितों के उत्थान के हेतु 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित किया और इन्होंने बालिका और दलित की शिक्षा के लिए विद्यालय खोला। लड़कियों हेतु देश का पहला विद्यालय था जो कि 1848 ईस्वी में इन्होंने प्रारंभ किया। इन्हें 1888 ईस्वी में महात्मा की उपाधि दी गई। उससे यह महात्मा फुले के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब छठा है जो आत्माराम पांडुरंग का है। यह इनका जन्म 1823 ईस्वी में हुआ और मृत्यु 1898 ईस्वी में। इन्होंने मुंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना की 1867 ईस्वी में, जिसमें सबसे ज़्यादा इनको सहयोग मिला महादेव गोविंद रानाडे द्वारा। महादेव गोविंद रानाडे आप देख सकते हैं इन्होंने कितने सारे संगठन स्थापित किए और ये बहुत ही मेरे कट्टर समर्थक थे ये समाज सुधार के लिए। विडो मैरिज एसोसिएशन 1861 ईस्वी में, भारतीय सामाजिक सम्मेलन इन्होंने किया था और इंडियन नेशनल कांग्रेस से भी संबंधित रहे। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1881 में है, जिसे बाद में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। इसके बाद सातवां जो नंबर है वो सर सैयद अहमद खान का है। इनका जन्म 1817 ईस्वी में हुई और 1898 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। ये मुस्लिम स्कूल मोहम्मदन धर्म में व्याप्त बुराइयों को दूर करने के लिए और अशिक्षा को दूर करने के लिए तथा शिक्षा में विज्ञान और इंग्लिश का महत्व बढ़ाने के लिए इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसे मदरसतुल उलूम भी कहते हैं, की स्थापना किया। ये 1875 में स्थापना हुआ, जो आगे चल के 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इन्होंने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किया 1906 ईस्वी में। इनके द्वारा रचित पुस्तकों में अतहर अस्नादीद, जो कि उर्दू में था, 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। असबाबे बगावते हिंद 1859 ईस्वी में, जो कि उर्दू में था, प्रकाशित हुआ। इन मुख्य समाज सुधारकों के अलावा कुछ अन्य भी समाज सुधारक हैं जिनको आप क्रमशः देख लें। मिर्जा गुलाम अहमद, जिन्होंने अहमदिया आंदोलन 1879 ईस्वी में किया था। 1879 ईस्वी में मोहम्मद कासिम और रशीद अहमद ने दारुल उलूम 1866 ईस्वी में देवबंद में स्थापित किया। और अब साउथ इंडियन में आइए, धरलू नायडू, इन्होंने बेस समाज की स्थापना
64 ईस्वी में मद्रास में किया, जो 1871 में पुनर्गठित होकर ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। वीरे सनलिंगम पंतुलु, ये राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन 1878 ईस्वी में स्थापित किया। इसके बाद अब हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु जिन्होंने नारायण धर्म परिपालन सभा 1827 ईस्वी में केरल में स्थापित किया। बी आर अम्बेडकर जो काफ़ी प्रसिद्ध थे, इन्होंने भी बहिष्कृत हितकारिणी सभा 1924 ईस्वी में स्थापित की। उसके बाद अब इन्होंने जो 1930 में ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की भी स्थापना किया। इसके बाद नौरोजी फरदोंजी और दादा भाई नौरोजी और एस बंगाली, इन्होंने मिलकर पारसी धर्म के लिए मजदयासन सभा 1951 ईस्वी में स्थापित किया। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में अहमदाबाद में बनाया। अब है शिव नारायण अग्निहोत्री, जिन्होंने देव समाज का गठन किया 1887 ईस्वी में लाहौर में। मुकुंद राव पाटिल, जिन्होंने बहुजन समाज 1910 में गठित किया महाराष्ट्र के सतारा जिले में। अब है श्रीमती एनी बेसेंट, जिनका जन्म 1847 और मृत्यु 1933 ईस्वी में। ये काफ़ी प्रसिद्ध आयरिश महिला थी। इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्षता की 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही है 1917 ईस्वी में, जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं। एक आयरिश महिला होते हुए भारतीय समाज और महिलाओं के लिए काफ़ी काम किया इन्होंने। अब मित्रों, इसके बाद हम आते हैं, हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर लिया जाए। मित्रों, आपको एक सलाह है कि आप जब भी अध्ययन करें, स्टैंडर्ड बुक का ही अध्ययन करें। सस्ती और सरल गाइडों का प्रयोग कृपया न करें, जिससे आपको काफ़ी गलत जानकारियाँ मिल सकती हैं, जिससे आप भ्रमित हो सकते हैं। इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड किताबों की ही मदद लें। हमने भी काफ़ी प्रयास किए, कई किताबों से मैटर आपके लिए लाया है। अब आते हैं, कुछ प्रश्नों का अध्ययन कर लें, प्रश्नों का अभ्यास कर लें आप। पहला प्रश्न है, किसने आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था? इसका उत्तर है वैलेंटाइन चिरेल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में आर्य समाज को भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा था। दूसरा प्रश्न है, लाहौर में डीएवी स्कूल की स्थापना किसने की थी? हंसराज एवं लाला लाजपत राय ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की। तीसरा प्रश्न है, हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? लेखराज एवं मुंशीराम ने 1902 में हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की स्थापना की। चौथा प्रश्न है, इंडियन मुसलमान पुस्तक के लेखक कौन है? W. हंटर। मित्रों, यह आज का रहा है वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको जानकारी काफ़ी लाभप्रद रहेगी। और दोस्तों, आपको परीक्षा के संबंधित अपडेट बता दें। परीक्षा में अब तक की जानकारी के अनुसार 45% पासिंग मार्क की रखे जाने की संभावना है और संभवतः परीक्षा फरवरी में हो सके। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि विज्ञप्ति आए। जब विज्ञप्ति आएगी तो ही सही कुछ पता चल पाएगा। दोस्तों, लगातार वीडियो आपके लिए जारी रहेंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर साथ बने रह सकते हैं और जानकारी पाके लाभ उठा सकते हैं। अगले वीडियो तक नमस्कार और साथ देने के लिए धन्यवाद।